अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मिर्चों के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये झटपट बन जाते हैं और खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये बड़ी वाली इसलिए ली हैं कि इसके अंदर मिर्चें थोड़ी कम होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चें चूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर से मैं सारी बीज निकाल दूंगी। मैंने इसके अंदर से सारी बीजें निकाल दी हैं। अब मैं जो थोड़ी बहुत रह गई हैं मिर्चें, इनको मैं वॉश कर लूँगी पानी से। मैंने इन सारी मिर्चों को वॉश कर लिया है पानी से अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से सारी बीज निकल जाए बिल्कुल। ये चाट मसाला पाउडर है। ये घर का बना हुआ चाट मसाला है। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मैंने 3 चम्मच लिया है चाट मसाला पाउडर। ये लेमन है। मैं इसके अंदर मैं लेमन जूस डाल दूँगी। मैंने 1 लेमन का रस डाला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इमली का भी पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच पानी डाला है इसके अंदर। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप दोबारा से लेमन का जूस और डाल दीजिएगा इसके अंदर। अब मैं इस मसाले को मिर्चों के अंदर डाल दूँगी। आपको जितना मसाला पसंद है आप उसके अंदर इतना ही भर दें। मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है। मैं सबके अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला भर दूँगी। मैंने सारी मिर्चों के अंदर मसाला भर दिया है। आधा कप बेसन लिया है मैंने। आप अपनी मिर्चों के हिसाब से बेसन ले लीजिएगा, जितनी मिर्चें हैं उसके हिसाब से बैटर बना लीजिएगा। आधा चमचा पकौड़े का मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 1/4 चमचे नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका लिक्विड बैटर बना लूँगी। थोड़ा सा पानी और डालूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बेसन के अंदर कोई भी लम्स ना रहे। बिल्कुल अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। बस मैं इसको इतना ही गाढ़ा रखूँगी, इससे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। ये बेसन हमारा रेडी हो चुका है। अब इस बैटर में अच्छी तरह से मिर्चों को डिप करेंगे। इसको अच्छी तरह से डिप करना है। मिर्चों के चारों तरफ अच्छी तरह से बेसन लग जाए। तेल को मैंने गरम करके उसको लो कर दिया है फ्लेम को।
बेसन को ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना मिर्चों पर से निकल जाएगा वो। हमें गाढ़ा ही बेसन रखना है ताकि मिर्चों पे अच्छी तरह से लग जाए। इनको पलट देंगे। इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इसके निकाल लेंगे। मज़ेदार से मिर्चों के पकोड़े तैयार हैं। इसे आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।